हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज चलिए बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के पे। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने घर के काम फटाफट से या बहुत एनर्जी के साथ क्यों नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि कई लोग होते हैं ना कि अरे देखो मेरी देवरानी को देखो, वो फटाफट से काम कर लेती हैं। पड़ोसन को देख कर बोलती हैं कि देखो उनका काम इतनी जल्दी से हो जाता है और मैं सारा दिन करती रहती हूँ और मेरा काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए, उनका शरीर उनका है, आपका शरीर आपका है, या आपको कैसी आदत है काम करने की, उस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, रीज़न जानिए कि वो कर लेती हैं और आप क्यों नहीं कर पाते हो। आप भी करना चाहते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप रीज़न जानिए कि क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं कर पाते हो काम फटाफट से करके, और बहुत एनर्जी के साथ करके काम क्यों नहीं होते हैं। बस डेली का भुगतना हो जाता है कि लो जी बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, बस हो गया। ना घर को ऑर्गेनाइज रखना है, ना घर को साफ़ सफाई से रखना है। वेल सेटल्ड बोलते हैं घर को, वैसा नहीं है। और आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, अंदर से वीकनेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी बॉडी में कि आपका मन तैयार है वो काम करने के लिए लेकिन आपकी बॉडी तैयार नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी बॉडी में कोई परेशानी तो नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाइए, उस चीज़ का पता लगाइए। दूसरी चीज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कंपैरिजन के चक्कर में वो चीज़ कर रहे हो, आप कर रहे हो काम लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हो इसलिए आप परेशान हो। तीसरी चीज़ है कि आपकी नींद पूरी ना होना, कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है अच्छे से और आप उसी वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ भी रहते हो और वीकनेस लगती है, कमज़ोरी जैसा फील होता है और किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा भी कई बार होता है। उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं काम। तो देखिए, काम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक लिस्ट बना लेनी है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। शुरुआत करनी है जो काम ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे लिस्ट बनाइए कि बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे सिलाई करनी है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह से पहले सिलाई बैठ जाएंगी, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी काम क्या है, बच्चों को लंच पैक करके और स्कूल भेजना। तो सबसे पहले वो काम कीजिए। देखिए, अगर दिमाग में नहीं बना सकते हैं तो कॉपी और डायरी ले लीजिए, उसमें लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। कल सुबह मुझे मॉर्निंग में से ये काम करने हैं। शुरुआत कर दीजिए सुबह से ही कि सबसे पहला ज़रूरी काम क्या है, उसके बाद ज़रूरी काम क्या है, उसके बाद ज़रूरी काम क्या है। और दोपहर में फ्री होने के टाइम पर आप कौन से काम कर सकते हैं उसके बारे में भी सोच लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए सुबह उठने की। सुबह जल्दी उठकर ही आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कई लेडीज़ों की आदत होती है ना कि किचन में काम कर रहे हैं, आधा अधूरा काम हुआ है और ये मुझे तो कपड़े धोने हैं, किचन छोड़ दिया वैसे ही और बाथरूम में भागे कपड़े धोए। कपड़े धोते धोते अरे मुझे तो मार्केट जाना था, कपड़े छोड़ दिए, मार्केट चले गए। मार्केट से थक हार के आए हैं वापस, अब देख रहे हैं आधा अधूरा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, किचन भी ऐसी गंदी पड़ी है, खाना भी नहीं बना है, भूख भी लग रही है, बस हो गया बेड़ा गर्क। चिड़चिड़ होना है, गुस्सा भी आना है। आप करोगे तो उल्टा सीधा करोगे, गुस्से में करोगे और अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे। तो देखिए, शुरुआत कर लेते सुबह से। सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा जल्दी उठना, क्योंकि अगर आप लेट उठते हो तो आपके सारे काम बहुत जल्दी ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। उस वजह से आपका पूरा दिन भी चला जाता है और आपके काम भी उतने नहीं हो पाते हैं अच्छे से जितने होने चाहिए। अब मैं अपना रूटीन आपको बताती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद मैं पहले अपना वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, कुल्ला कर देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि अब मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ज़रूर करनी है। तो मैंने उसके लिए अपने आप को 1 घंटा दिया, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन ट्राई किया कि मैं 10 बजे तक काम वाम करके और फिर मैं करती थी। तो क्या होता था, मैं काम भी उल्टे सीधे करती थी जल्दी कि अरे 10 बज गए मेरे को एक्सरसाइज करनी है, अरे 10:30 बज गए मुझे एक्सरसाइज करनी। और कई काम तो मैं छोड़ देती थी कि पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ उसके बाद करूँगी। फिर एक्सरसाइज करने के बाद थक जाती थी, नीचे चली गई, खाना वाना खा लिया, बच्चे स्कूल से आने का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से, वो काम वैसे का वैसा ही पड़ा रह जाता था। तो 3 से 4 दिन से मेरा इतना चिड़चिड़ जैसा मन हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा खुद पर। और मैं आज अपना रूटीन बताती हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठी, अपना जो भी फ्रेशन अप होना था वो हुई हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से 1 घंटे एक्सरसाइज की। 5:15 बजे तक मैं फ्रेशन अप हो गई थी। 45 मिनट्स की मेरी एक्सरसाइज ज़बरदस्त हुई है, मज़ा आ गया करके। उसके बाद मैंने नहाया, मैं नीचे गई, नीचे का झाड़ू पोछा किया, पूजा की,
ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आज पूजा भी हो गई अच्छे से। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए राजमा चावल और पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि बना देती हूँ, क्योंकि चावल जिसको खाने होंगे वो चावल खाएगा, जिसको रोटी खानी होगी पराठा खाना हो वो खाए। तो देखिए 7 बजे तक मेरा खाना तैयार हो गया, 7:30 तक बच्चों को दोनों का लंच पैक किया, उनको रेडी करके भेज दिया, स्कूल छोड़ के आ गई। 8 बजे तक मैं इन सब काम से फ्री हो गई थी, स्कूल वगैरह से। 8 बजे आई हूँ, फटाफट से अब अपने हस्बैंड को भी लंच वगैरह दिया, नाश्ता दिया, ब्रेकफास्ट दिया, और उसके बाद से मैं लग गई फटाफट से मतलब घर के काम में। और मैं डेली क्या करती थी, मैं फ़ोन में लग जाती। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद भी मैं फ़ोन में लगती थी, किचन में काम कर रही हूँ तो भी मैं फ़ोन में लग जाती थी। आज मैंने सुबह से फ़ोन को हाथ नहीं लगाया और मैं बस अपने काम कर रही थी फटाफट से, कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काम करूँ। किचन को सबसे पहले फिनिश किया, किचन में जितने भी काम थे सब कुछ। उसके बाद मैं क्लीनिंग में लगी, झाड़ू पोछा, फिर मैंने कपड़े वॉश किए, अपना फ्लोर पूरा क्लीन किया। उसके बाद देखिए अपने लिए भी टाइम मिल गया, अच्छे से अपने बालों में हेयर ऑयलिंग किए हैं, अच्छे से रेडी हो गई हूँ, रील्स बना ली और ये वीडियो भी रिकॉर्ड करने बैठ चुकी हूँ। और अभी टाइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ 11:15 बजे तक मतलब मेरा ये सारा काम हो चुका है। वरना 3 दिन से मैं क्या कर रही थी, मैं 11 बजे एक्सरसाइज करना शुरू करती थी, 11 से 12 में एक्सरसाइज करती थी और सारे काम मेरे पड़े रहते थे आधे अधूरे। और फिर 12:30 बजे तक बच्चे स्कूल से आना शुरू हो, 12 बजे तो बेटी आ जाती है, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, और 12:30 अनंत आ जाता था। फिर उसके बाद कुछ भी काम नहीं हो सकता, बेड़ा गर्क हो जाना है। फिर मेरे को ये लगता था मैं क्या करूँ, काम करूँ कि सिलाई करूँ, मैं क्या करूँ। और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपनी सिलाई का भी काम कर लूँगी बहुत आसानी से, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है, एकदम ओके घर पड़ा हुआ है। और अब मुझे बच्चे आएंगे 1 बजे, 12 बजे चित्र आएगी, तो बस उसको खाना वाना दे दूँगी और मतलब ऑल ओके है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ माइंड से। तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा अगर आप अपने दिमाग को शांति देना चाहते हो, और आपके काम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और एक एक करके ही काम करें, कि जो काम कर रहे हैं उसी को पहले फिनिश करें, हदड़ भदड़ ना करें कि ये भी करना है वो भी करना है वो भी करने सारे आपको ही हैं, लेकिन एक एक करके करें। अगर किचन में हो तो पहले किचन को ही निपटा लो, फिर कमरे में जाओ तो कमरे का सारा निपटा लो, झाड़ू पोछा शुरू करो तो झाड़ू पोछा ही करो, तो डस्टिंग कर रहे हो तो फिर पूरे घर की डस्टिंग ही करो। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत ईजिली से हो जाएंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन हो तो वो भी देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, कुछ भी कमेंट करना लेकिन करना, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। कल मिलते हैं।